हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। गैजेट एडवाइज़र विशाल आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया जिसमें हम बात करेंगे कि हम जो भी प्रिंटर बाय करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें मार्केट में जैसे जो रेगुलर प्रिंटर चलते हैं एचपी, कैनन, एप्सन, ब्रदर और ये सारे ब्रांड्स की हम बात करेंगे कि कौन से प्रिंटर में कौन सी इंक डलती है, कौन सा नंबर होता है उसका, कैसे पहचान करें कि वो इंक ओरिजिनल है या कॉपी है। जैसे कि आज मैं आपके सामने काफ़ी इंक्स बाय करके लेके आया हूँ और सभी इंक्स के बारे में बताऊंगा। ये सभी ओरिजिनल इंक्स हैं और कैसे ओरिजिनल इंक ही प्रिंटर में डालनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन से प्रिंटर में कौन सी इंक डलती है, उसको कैसे पता लगाए। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे, एक मार्केट में इंकजेट प्रिंटर्स आते हैं, एक मार्केट में टैंक प्रिंटर्स आते हैं, इनको हम इंक टैंक प्रिंटर्स बोलते हैं, एक मार्केट में लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। इंकजेट जो प्रिंटर्स होते हैं वो छोटे स्मॉल कार्ट्रिज वाले प्रिंटर होते हैं जिनमें एक ब्लैक एक कलर इस तरीके से कार्ट्रिजेस डलती हैं। कौन से प्रिंटर में कौन सा नंबर कार्ट्रिज डलती है हम उसकी बात करेंगे। एक प्रिंटर आते हैं जो लेज़र होते हैं, उनमें टोनर डलता है। टोनर अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है, टोनर एक टोनर दिखा दूंगा, एक बड़ा है मेरे पास कैसा होता है। तो उन सभी प्रिंटर्स में टोनर डलता है। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर हम बात करते हैं कुछ प्रिंटर्स में, आजकल जो लेज़र प्रिंटर आते हैं, आजकल लेज़र नेवर स्टॉप प्रिंटर भी आने शुरू हो गए हैं। उसका भी मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा दूंगा। ये वाला प्रोडक्ट नेवर स्टॉप प्रिंटर में आया है जो कि आजकल इंजेक्शन के तौर पे यूज़ होता है। जैसे नेवर स्टॉप प्रिंटर में क्या होता है, पहले तो जो आप प्रिंटर लेते थे लेज़र, उनमें टोनर आता था। टोनर या तो रिफ़िल करवाना पड़ता था या नया परचेज़ करना पड़ता था। वो टोनर अगर आप देखो तो टोनर वो दिखने में कुछ इस तरह का टोनर आता था। अब अगर अब जो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब लेज़र टैंक टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें क्या होता है कि आपको टोनर रिफ़िल नहीं करवाना पड़ता। आप जो इस तरह का इंजेक्शन परचेज़ करके लेके आइए। दिखने में जो जैसे एचपी के मॉडल्स में शुरू हुआ है, एचपी का नेवर स्टॉप लेज़र जो मैं आपको बता रहा था, ये जेन्युइन की पहचान होती है, जिसका प्रोडक्ट नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। और उसके बाद ये इस तरह का कुछ इंजेक्शन होता है, इसको आप खोल के खुद ही घर में आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेटली एक टोनर में से 2200 पेपर आराम से निकल जाता है और ओरिजिनल होता है ये। और अगर हम बात करते हैं एचपी के जो बेस मॉडल्स आते हैं, उनमें जैसे एक मॉडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 21 नंबर कार्ट्रिज आती है जो कि एचपी के। अभी आपके पास कोई भी प्रिंटर है, आप कैसे चेक करेंगे कौन से में कौन सी डलनी है। आप जब भी आप इंक परचेज़ करते हो, ये 21 नंबर इंक आप लेके आओ। जैसे जब आपके पास ये वाले मॉडल्स हैं, जैसे कि 1000 सीरीज़ में से 1400, जो 1410, 3920, 3940, ये सभी मॉडल्स लिखे हुए हैं। 2235, 2275, 2135, ये सारे मॉडल्स हैं। और एचपी का ऑफिस प्रिंटर है 4355, इसमें भी ये इंक डलती है। ये सारे मॉडल्स में डलती है, जहाँ से आपको वेरीफाई हो जाता है कि इनमें से अगर आपका मॉडल नंबर है तो ये इंक आप ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप पर इसको आराम से अपने लैपटॉप में जाकर प्रिंटर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसकी पहचान होती है कि आपका यहाँ पे मॉडल नंबर शो करेगा। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 791 है इसके ऊपर प्राइस। और इसके ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ओरिजिनल कार्ट्रिज होती हैं कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% दुकानदार से आपको ऑफ मिल जाता है। अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करें इस कार्ट्रिज की, जैसे ये लेटेस्ट है, इसकी वैलिडिटी अभी जनवरी 2022 है। अगर आप इंक कई बार ले आते हो, यूज़ नहीं हो पाती, तो आप इसको 1 साल 2 साल आराम से इंक को रख सकते हो, आपकी इंक ख़राब नहीं होती। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी आपको, अगर हम बात करें अब हम जे वाले मॉडल की, इसके जैसे ये एचपी की एक इंक आती है, इंक एडवांटेज मॉडल में डलती है। इंक एडवांटेज मॉडल वो मॉडल होते हैं जिसमें इंक एफिशिएंसी होती है। और मान लीजिए आप 5-10 दिन कंटिन्यूसली प्रिंटिंग नहीं निकालते तो ये आपकी इंक ड्राई नहीं होती। ये आजकल इंक उस मॉडल के ऊपर इंक एडवांटेज होएगा। और ये वाला जैसे प्रिंट इंक है, इसमें 680 एक ब्लैक आती है, एक ऐसी ये 680 सेम आपको कलर्ड इंक आती है। जैसे आप 2 का कॉम्बो लेते हो, 2 में 2 भी डल जाती हैं, ब्लैक ख़त्म है ब्लैक डाल सकते हो। इस तरीके से जो ओरिजिनल इंक दिखने में इस तरीके से होती है। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो आजकल जो इनका प्राइस चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 852 के अराउंड इसका प्राइस चल रहा है। और अगर हम इसमें बात करते हैं ये कौन से मॉडल्स में डलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, ये आप ध्यान से देखिए, ये एचपी का मॉडल है 1115 और डेस्कजेट इंक एडवांटेज 2135, 2138, 2676,
और ये 3776, 377, 3777, 3778, ये 4000 सीरीज़ के मॉडल हैं, ये 5000 सीरीज़ के मॉडल हैं। ऐसे ही ये सभी मॉडल्स में सेम मेंशन होएगा, तो ये आप इंक बाई कर सकते हैं और ये वाली इंक आपके उन मॉडल्स में डलेगी। ओरिजिनल की इनकी जो पहचान होती है, ये साथ में इन्होंने देखे होंगे आपने, ये HP का उन्होंने ये बार कोड दिया हुआ है। अगर आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे HP ऑफिशियल साइट के ऊपर, आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी इंक ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक इंक आती है जो 46 नंबर, ये इंक जो होती है, ये भी इंक एडवांटेज है। बस इसमें ये कुछ ही मॉडल्स में डलती है। जैसे कि एक मॉडल आता है 2020, ऐसे ही 2029, 2520 SC ऑल इन वन 4729। इस इंक की प्राइस की बात करें, ये थोड़ी महंगी होती है, 900 के राउंड है कलर्ड। और अगर हम इस इंक की बात करते हैं, इसकी जो ब्लैक इंक आती है, ब्लैक इंक भी कुछ दिखने में इस तरह से सेम होती है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये हाँ, तो ये इसमें 900 रुपीज़ में ये ब्लैक 923 रुपये में ये ब्लैक इंक आती है। और अगर इसकी पेपर कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें ब्लैक इंक में अप्रॉक्सीमेटली 1500 पेजेस का और कलर्ड इंक में 750 पेजेस निकलते हैं, जो कि 5% ऑफ कवर्स एरिया होना चाहिए। ये कंपनी की पॉलिसी है। ऐसी ये दिखने में ये प्रिंट इंक कुछ इस तरीके से होती हैं। और ऐसी एक इंक आती है जो 678 भी इंक एडवांटेज मॉडल में ही डलती है। जैसे कि इन प्रिंटर की हम बात करते हैं तो ये हमारी जो मॉडल्स आते हैं 2545, इस तरीके से आप मॉडल चेक करके अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ऐसे इंक बाय कर सकते हो। इनकी प्राइस की बात करें, जी 810 रुपये की इंक होती है। 810 रुपये का प्राइस इसका होता है। जी आप इंक इजीली मार्केट में कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि इंक आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसे ही हम अब बात करेंगे HP में जो इनका जो कॉस्टिंग पेपर की बात करते हैं, यहाँ पे ये मेंशनड है, तो इसमें 480 पेजेस ब्लैक निकलते हैं, 480 पेजेस ही कलर्ड। बट एक कंडीशन है, मैंने आपको बार बार बताई कि 5% कवर्ड एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप फुल पेज प्रिंट कर रहे हो तो आपके कंप्लीट पेज आएंगे ही आएंगे जितने आपने बताए हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे अब टैंक प्रिंटर की। और जो HP के जैसे टैंक प्रिंटर आते हैं, टैंक प्रिंटर में जो इंक डलती है वो ऐसे छोटी कार्ट्रिज इंक नहीं होती, उसमें जो इंक डलती है वो इसमें आपकी इस तरीके से ये बॉटल होती है दिखने में। और जैसे जी आप देख रहे होंगे ये बड़ी बॉटल है, इस बॉटल में अप्रॉक्सीमेटली 135 ml इंक होती है, 135 ml इंक होती है। इस तरीके से इस मॉडल का जो मॉडल नंबर होता है वो होता है GT53XL। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें, इसका जो प्राइस होता है ये 596 रुपीज़ की होती है जो ओरिजिनल आती है। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली पेपर कैपेसिटी जो निकल आती है आपकी 6 से 7000 पेपर आराम से प्रिंट आउट आपका निकल आता है। और ऐसे ही इसमें हम कलर की अगर हम बात करते हैं, इसके साथ सेम इंक आएगी। इसमें कलर में अगर आपने ध्यान रखना है, एक बॉटल से आपका काम नहीं चलेगा, आपको इस तरीके से 3 बॉटल इसमें साथ में ये कलर लेनी पड़ेंगी। एक जैसे ये येलो है, एक ये आप देख रहे हैं ब्लू है, एक साथ में ये मजेंटा है। ये 3 कलर सियान भी कह देते हैं इसको, सियान कलर, जो 70 ml की बॉटल्स ओरिजिनल आती हैं। और आप इन इंक का अगर सेट लेना चाहते हो सेट ले सकते हो। जो इंक आपको लगता है आपकी ख़त्म हुई है वो इंक आप इजीली ले सकते हो। इस कलर्ड इंक की हम अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये 524 रुपये की कलर्ड इंक ईच पीस आता है। और इसका पूरा सेट लेते हो तो पूरा सेट इस आपका कैलकुलेशन लगा के आप ले सकते हो। इनकी वैलिडिटी दोस्तों ज़्यादा होती है। जैसे ये लेटेस्ट मॉडल है, अभी इनकी वैलिडिटी आपको दिखाता हूँ एक मॉडल की। ये अप्रैल 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। और ऐसी ये इंक आप ला के घर में आप इजीली खुद भी आप किसी भी अपने इंक टैंक प्रिंटर में डाल सकते हो। और इसमें कैसे चेक करना है कि ये आपको कौन से मॉडल में डलेगी, एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ये HP के जो मॉडल्स होते हैं, जैसे जो इंक टैंक मॉडल्स आते हैं तो ये आपका सीरीज़ होती है। अगर आपने चेक करना हो कैसी में डलेगी तो आप इसमें सीरीज़ में आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस मॉडल में देख रहे होंगे डेस्कजेट 50 800 सीरीज़, इंक टैंक 110 सीरीज़, इंक टैंक 300 400, यानी कि इनका 316 मॉडल आता है, 319 आता है, 416 आता है, 410 आता है, 419 आता है, जितने के मेरे को पता है। 500 600 में भी डलती है, जो स्मार्ट टैंक नए आ गए हैं 530 516
उस तरीके से ये आप इंक इनमें यूज़ कर सकते हो। जी आपको हर मॉडल में, जैसे जी मैंने आपको पिंक के ऊपर अभी दिखाई है, तो ऐसे जी आपको ब्लैक के ऊपर हर मॉडल के ऊपर आपको ये सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये इंक आपकी कौन से मॉडल में कौन सी इंक डल रही है। ऐसे ही इसको ही दोस्तों ओरिजिनल चेक करने का ये तरीका है। हर HP की एक चीज़ बताता हूँ, जो भी ओरिजिनल इंक होएगी सभी इंक्स के ऊपर आपको ये बारकोड मिलेगा। बारकोड अगर आप स्कैन करते हो, वहाँ से आप इस इंक की ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों अब मैं बात करूँगा आपके साथ, अब हम बात करेंगे कैनन प्रिंटर के रिगार्डिंग। तो उससे पहले कैनन प्रिंटर में आपको बताता हूँ, कैनन में भी कुछ इस तरीके से ही 3 वेरिएंट आते हैं। पहला वेरिएंट है जैसे ये इंक कार्ट्राइज, तो ये कार्ट्राइज होती हैं जैसे कि मैंने आपको HP में दिखाई थी, ऐसे ही इनमें ये कार्ट्राइज डलती हैं। जैसे कार्ट्राइज में एक वैसे इनका बेस मॉडल होता है 47 नंबर 57 नंबर, ऐसे ही आप इसमें चेक कर सकते हैं जो जैसे जिस मॉडल की आपने इंक कैसे चलनी है वैसे ही इसमें सेम वेरिएंट दिया होता है। जैसे ये ब्लैक है, उसके ऊपर इन्होंने बताया हुआ है ये 3170 3177 3370 400 नंबर E410 416 460 470 सब में ये डलती है। ऐसी सेम अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस होता है वो 669 इसका प्राइस होता है, अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं। और अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं दोस्तों, इसकी वैलिडिटी अभी ये आप देख रहे होंगे 2 फरवरी 2021 होती है, और इसकी 2 साल की आप देख रहे होंगे यहाँ पे 24 मंथ ऑफ द ईयर मैन्युफैक्चरर, 2 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। तो आप इसके ऐसी सेम कलर में अगर आप देखेंगे तो कलर इंक में भी आपको ये सेम वेरिएंट मिलेगा कि ये प्राइस इसका 756 है, वही 2 ईयर इसकी वैलिडिटी है और ये बिल्कुल लेटेस्ट डेट की है। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करेंगे इंकजेट में, अगर एक इसका जो वे होता है, मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, इसमें ओरिजिनल का जो होता है आपको चेक करने का वे, वो एक सेकंड में आपको बताता हूँ। आप एक देखेंगे जहाँ पे ये ऊपर कैनन का स्टैम्प्ड होगा ऐसे, अगर तो ये ओरिजिनलिटी की इसमें निशानी होती है कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये जो जेन्युइन इंक है। और ऐसे ही सेम हम बात करेंगे अभी इनके टैंक प्रिंटर्स के आगे, एक मॉडल मैं आपको और बताता हूँ। अगर दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ डेस्कजेट प्रिंटर जो HP की हम बात कर रहे थे, ऐसे ही एक मॉडल आता है इनमें, ये सिंपल इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं आपके, डेस्कजेट जिसको बोलते हैं। इन एक प्रिंटर आता है इसमें 802 कलर्ड और 802 ब्लैक, जी आपके ओरिजिनलिटी लोगो आगे जहाँ से आप जेन्युइनिटी चेक कर सकते हो। अगर हम मॉडल की बात करें जो कौन से मॉडल में लगती है, ऐसे ही दोस्तों आप देख रहे होंगे दोनों के ऊपर सेम दिखा रहा है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 1000 मॉडल 1050 20 1510 3050 इस ऐसे ये इंक इनमें लगती है। वैसे ये डेस्कजेट जो प्रिंटर होते हैं कि आप पेपर की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें पेपर्स बहुत कम निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कलर्ड इंक है इसमें 100 पेज निकलते हैं, 1137 रुपये की इंक आती है। ऐसे ही 802 नंबर जो ब्लैक आती है 120 पेपर निकलते हैं, 810 रुपीज़ की कार्ट्राइज है। ये प्रिंटर भले ही सस्ते होते हैं दिखने में, 4-5 हज़ार 6 हज़ार की रेंज में, 4-5 हज़ार की रेंज में ये मिल जाते हैं, बट इनमें इंक बाद में बहुत कॉस्टली डलती है। तो मैं बाकी आपको बता देता हूँ, अगर एक ऐसी सेम प्रिंटर है, इसके बाद आपको बताया था जी HP में इंक एडवांटेज है। इनमें क्या होता है, इनमें फिर भी एक बेनिफिट ये है कि एक तो इसमें अगर आप प्रिंटिंग कम, मान लीजिए आप 10 दिन प्रिंटर नहीं निकालते, 15 दिन प्रिंटर नहीं निकालते, तो आपकी इंक ड्राई नहीं होती। और एक सेकंड ऑप्शन इनमें क्या होता है कि अगर हम पेपर की, जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि उस मॉडल में अगर हम प्राइस की बात करते हैं, पहले तो इसका एक प्राइस 792 है, दूसरी इंक भी इनकी 792 है, दोनों कलर की। अगर हम पेजेस की बात करें, मैं आपको कंपैरिजन कर रहा था, अगर हम इसमें देखते हैं ये ब्लैक इंक इसमें 400 पेज 80 रुपीज़ निकाल रही है, कलर्ड इंक 150 पेपर है, प्राइस भी कम है, पेजेस भी ज़्यादा निकल रहे हैं। जिन लोगों का इको फ्रेंडली यूज़ है, मान लीजिए डेली का आपका 2-4 पेजेस निकलने हैं, अप्रॉक्सीमेटली मंथली आपके 50 पेजेस के अराउंड हैं, 40 to 50 पेजेस के अराउंड हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला प्रिंटर बाय कीजिए। अगर आपने प्रिंटिंग ही क्या कहना है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप डेस्कजेट प्रिंटर लेते हो वहाँ से आपको ये होएगा कि आपको प्रिंटिंग लेनी पड़ेगी। जैसे इनका मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये डेस्कजेट प्रिंटर की कार्ट्राइज है, ये इंक एडवांटेज की हैं। इसमें ये है कि इंक एडवांटेज वाले मॉडल में मान लीजिए आपका 10, 20, 50 पे मंथली निकलना है तो ये प्रिंटर बेस्ट है। कभी कभार प्रिंटर निकलना है तो ये वाला, पर इसमें आपको ये एक चीज़ रहेगी कि इसमें आपको 3 to 5 डेज 7 डेज़ में प्रिंट आउट लेना कंपलसरी होता है, और इनकी इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कॉस्टली पड़ती है।
इसी के कंपैरिजन इसका एक सेम वेरिएंट और एक ये आता है, ऐसे ही इनमें एक मॉडल आता है 803, तो इन्हीं में ये वाला सेम वेरिएंट है, बस इसमें मॉडल नंबर चेंज हो जाते हैं। अगर हम देखें तो ये सीरीज़ इनकी चेंज हो गई है, जैसे ये 2621, 2622, 2000 सीरीज़ इन प्रिंटर में ये डलता है। इनकी अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंक एडवांटेज, तो इसकी कॉस्ट 1208 रुपये की ये कलर्ड इंक है और ब्लैक इंक अप्रॉक्सीमेटली ये इसकी 809 की ब्लैक है। पेपर की बात करें, ब्लैक इंक निकालती है 120 पेज और कलर्ड इंक ये 165। ये भी दोस्तों कॉस्टली पड़ता है प्रिंटर, क्योंकि ये डेक्स जेट प्रिंटर है। और अब हम बात करते हैं, अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 47 नंबर एंड 57 नंबर कलर के इंक के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे कैनन की है। जैसे ये सेम एक इंक ये आती है, ये 746 स्मॉल में आती है। इसमें ये अगर हम बात करते हैं ये कौन से मॉडल्स में लगती है, तो ये ऐसी सेम HP के इसके कैनन के 2870S 2570S ऐसे ये मॉडल नंबर सभी दिखाए हुए हैं। ये इन मॉडल में ये इंक लगती है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये 953 रुपीज़ की कलर्ड इंक आती है। और इसमें पेपर की बात कर सकते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 पेपर निकलते हैं 5% कवर्ड एरिया के साथ। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से। और अगर जेन्युइन की बात करें तो वही सेम लोगो होगा इस तरह का। तो ऐसे ही सेम दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सेम इंक ये ब्लैक कलर में होती है, वही सेम इसके ऊपर सेम होएगा। इसमें जहाँ पे क्वांटिटी लिखी थी कितने ml होती है, और एक इसमें ये जेन्युइनिटी होगी आपकी। और साथ में उसके बाद ये आपको मॉडल नंबर वही सेम आएंगे जो कलर के ऊपर आते हैं, वही सेम मॉडल इसके ऊपर शो करेंगे आपको, वही सेम। अगर हम बात करेंगे इसका प्राइस ब्लैक का ऑब्वियसली कम होता है, ये 682 रुपीज़ की है। इसकी 2 ईयर की वैलिडिटी होती है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से। और अभी हम दोस्तों बात करते हैं, हमने आपको ये बता दिया इंक्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैनन की, जो हम बात करेंगे कैनन की इंक टैंक जो प्रिंटर्स आते हैं तो उनमें कौन सी इंक्स लगती हैं। जैसे मैं आपके सामने ये ले आया हूँ कैनन की इंक्स। कैनन की जो पिक्समा सीरीज़ आती है उसमें ये 790 इंक डलती है। जैसे कि अगर हम बात करें अभी ये ब्लैक इंक की, तो इसकी ये आपको क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। एक पीस इसमें होता है 135 ml की ये बॉटल होती है 790 ब्लैक। और अगर हम इसमें बात करते हैं प्राइस की, तो ये 539 रुपीज़ की इंक है और इसकी भी वैलिडिटी वही 2 ईयर्स होती है। और इसमें जो मॉडल्स आ जाते हैं दोस्तों, मॉडल्स इसमें ये जहाँ पे मेंशन हैं आप देख सकते हैं, ये G1000, G1010, G2000 सीरीज़, 2000 सीरीज़ आगे 10 और 2012, 3000 सीरीज़, 4000 सीरीज़ सभी में ये वाली इंक लगती है। अप्रॉक्सीमेटली इनके बेस मॉडल्स इंक टैंक में आगे सभी में ये इंक आपकी लग जाती है। और अगर हम उसके बाद इसकी जेन्युइनिटी की बात करें, इसमें भी ये यहाँ से सेम कैनन का लोगो होगा जिसमें आपको पहचान हो जाएगी कि आपकी इंक जेन्युइन है। और अगर हम दोस्तों ऐसी बात करते हैं इनकी कलर्ड इंक की, तो कलर्ड इंक आप देख रहे होंगे, कलर्ड में इनमें ये सेम नंबर होएगा हमेशा 790। और अगर हम इसमें ये बात करते हैं, इसमें एक ये होती है अपनी, ये साथ में आपको आती है, ये इधर आपको मिल जाती है येलो, साथ में ये सियान होती है, ये एक आपकी मजेंटा होती है। और उसके बाद इनमें आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके बैक साइड पे प्राइस पे, तो इन तीनों इंक्स का प्राइस जो होएगा ये 539 रुपीज़ होता है। इसकी अगर हम वैलिडिटी की बात करें, वही 2 ईयर वैलिडिटी है इसमें। इनका भी मॉडल नंबर चेक करने का वही एक वे होता है कि आपको ये यहाँ पे इनकी सीरीज़ के वाइज मॉडल नंबर इनका मेंशन होता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक साथ मैंने तीनें पकड़ी हुई हैं, तीनों के ऊपर सेम मॉडल नंबर आ रहा है। वही मॉडल नंबर आपको मैच करके लेना है कि आपके प्रिंटर में, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी आपके प्रिंटर में कौन सी इंक लगती है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको प्रिंटर्स के रिगार्डिंग HP के प्रिंटर्स के रिगार्डिंग बता दिया, डेक्स जेट प्रिंटर रिगार्डिंग क्या है, इंकजेट इंक एडवांटेज प्रिंटर्स क्या हैं, टैंक प्रिंटर क्या है। अगर उनमें हम बात करेंगे, मान लीजिए प्रिंटर आपका ख़राब हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। सपोज़ जैसे इंक टैंक जो प्रिंटर, इंक एडवांटेज जो प्रिंटर हैं या फिर इंकजेट प्रिंटर हैं, वो आपको सर्विस सेंटर से ही उनका या किसी और वेंडर से जो रिपेयर करते हैं आप सोल्यूशन ले सकते हैं। और जो इंक टैंक प्रिंटर हैं उनमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी इंक ड्राई हो चुकी है, आपके प्रिंटिंग क्लैरिटी नहीं आ रही, आपकी प्रिंटिंग हेड वर्क नहीं, आपको पता लग जाएगा आपको कलर छोड़ने लग गए हैं, कलर आपके डाउनग्रेड हो गए हैं। जैसे कि कई बार हेड ड्राई भी हो जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हेड बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हेड दिखने में कुछ HP के इस तरह के होते हैं,
जैसे ये HP का ब्लैक हेड है, ये HP का कलर्ड हेड है। जिस तरीके से हेड आते हैं, अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो इनकी इस तरीके की ये HP की ओरिजिनल पैकिंग आती है। लिखा होता है इसके ऊपर ब्लैक हेड, ये ट्राई कलर। चाहो तो आप सेट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सिंगल हेड ख़राब है तो आप सिंगल हेड भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये दोनों हेड आपके अप्रॉक्सीमेटली 1700-1800 के रुपीज़ में आपको ये हेड मिल जाते हैं। और अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करते हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया था कैनन के टैंक प्रिंटर के रिगार्डिंग, ध्यान रखना ये हेड आपके टैंक प्रिंटर में यूज़ होते हैं। अगर हम बात करते हैं कैनन के रिगार्डिंग, तो कैनन में भी ये हमारे हेड हैं, ये कैनन के हेड हैं। मेरे पास उनका डेमी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। मेरे पास ये पैकिंग है, उनमें जो हेड डलता है जैसे 91-92 नंबर हेड डलता है। इनकी अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट है वो 4000 के अराउंड होती है। कैनन के HP के कंपैरेटिव एज़ कम्पेयर टू कैनन के हेड थोड़े कॉस्टली होते हैं। जैसे हम बात करें एप्सन की, तो एप्सन के हेड भी कॉस्टली होते हैं और ब्रदर के भी हेड आपको कॉस्टली ही मिलेंगे। जैसे अगर हम सर्विस सेंटर, और सबसे तो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे ये हेड मेन रीज़न क्या होता है इनका सूखने का। मान लीजिए कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हेड आपके प्रिंटिंग के कारण या प्रिंटिंग सही नहीं आ रही उन्हीं वजह से ख़राब है। अगर मान लीजिए आपने इनको ये जैसे ड्राई हो चुके हैं, आप कंटिन्यूसली इनको अगर नहीं यूज़ करते ज़्यादा तक, जैसे 15 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली, तब भी ये हेड के ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे ही हम दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रदर। आपको बताऊँगा कि ब्रदर के जो प्रिंटर्स आते हैं उन टैंक प्रिंटर्स आते हैं। टैंक प्रिंटर में ऐसे लेज़र भी आते हैं, बट हम बात करेंगे ओनली टैंक प्रिंटर के रिगार्डिंग। अब उनके टैंक प्रिंटर्स में कौन सी इंक लगती है, कौन कौन से इंक दिखने में कैसी होती है, कैसे उसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग अभी बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ब्रदर का मॉडल है BT-D60BK। अब इनमें ये इन्होंने ऊपर ही मेंशन ये किया हुआ है कि ये 4000 DW 3 T310, T510, T710, 810, 910, ये सभी सीरीज़ में ये वाली इंक यूज़ होएगी D60 ब्लैक। तो अगर आपको कभी इंक परचेज करनी है, आप इस तरीके से अपनी इंक ले जाके देख सकते हैं, या फिर अपने मॉडल नंबर के हिसाब से अपनी इंक आप चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी जो डेट है, वो इसकी भी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल सभी इंक की इनकी लाइफ होती है। ये इसकी जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये अगस्त 2023 तक अभी इसकी वैलिडिटी है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस होता है इस इंक का, तो ये 660 रुपीज़ की ब्लैक इंक है। इसके में जो हमें 108 ml मिलता है टोटल यूज़ करने को। अगर हम इसकी पेपर्स की बात करते हैं तो इनका जो अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 6500 पेपर इस इंक में से आपको ईज़िली निकल जाता है। जी आप दिखा रहे हैं ना, जैसे जी आपको आप इजीली आप खुद भी कभी कोई भी आप टैंक प्रिंटर लो, आप मार्केट में उनकी बॉटल परचेज़ करके आप खुद घर में जाके बहुत ही इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो इंक्स होती हैं वो प्रिंटर में इंसर्ट कैसे करनी होती हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों ये कलर्ड इंक्स हैं इनकी ब्रदर की, तो इनमें भी ये इनका जो सीरीज़ होएगी ये BT-5000 होएगी। तीनों में आप देख रहे होंगे सेम है, और इनके जो ऊपर ये मॉडल नंबर जो मैंशनड है सभी इंक्स में सेम मॉडल मेंशन होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज़ करके थोड़ा, आप देख रहे होंगे सभी इंक्स में सेम मॉडल मेंशनड है, वैसे ही जो मैंने आपको उसमें बताए थे। ऐसे ही आप दोस्तों ये सियान आती है, ये मेजेंटा आती है, ऐसी ये येलो आती है। और हम इसमें अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमें ये कितने ml मिलती है वो हम आपको अभी दिखाते हैं कि हमें ये कितने ml इंक यूज़ करने को मिलती है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें हमें जो इंक यूज़ करने को मिलती है ये 48.8 ml इंक हमें हर बॉटल में यूज़ करने को मिलती है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका 490 रुपीज़ ईच इंक का प्राइस होता है। ये भी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 4000-4500 पेपर के बीच में आराम से इसमें निकल जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब भी आप टैंक प्रिंटर यूज़ करते हो इसको ज़्यादा देर तक मत पड़ा रहने दीजिए। कोशिश करें कि आप इसमें वीकली 10 दिन में एक आधा प्रिंट ब्लैक और 1-2 प्रिंट कलर के ज़रूर ले लीजिए। ऐसे ही हम बात करेंगे अभी एप्सन के रिगार्डिंग कि एप्सन में कौन सी इंक डलती है, कौन सा नंबर कौन सा होता है, क्या उसकी पहचान होती है जेन्युइनिटी की। जैसे जी HP की एप्सन की इंक आपके सामने आ गई हैं। ये एप्सन में आप देख रहे होंगे सभी वेरिएंट में 001, 001 ऐसे ये इंक लगती है। बट एप्सन में एक है कि एप्सन में हर मॉडल में, जैसे कुछ मॉडल्स में 001 इंक लगती है,
कुछ मॉडल में 664 लगती है, कुछ मॉडल में लेदर लगती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मॉडल नंबर कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि HP के टैंक प्रिंटर में अभी जैसे मैं आपको वेरिएंट दिखाता हूँ, ऐसे ये 00001 है, ये 00003 है, इनके मॉडल नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। अभी मैं आपको इनका एक सेट और दिखा रहा हूँ जिसके आपको वेरिएशन हो जाएगा कि मैं मैक्सिमम इंक्स आपको ऑलरेडी इनमें दिखा चुका हूँ। और अभी मैं आपको इसमें कुछ दिन में एक सेट और दिखा रहा हूँ, उस सेट से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे इनका एक सेट ये आता है, ये है 664। अब जैसे में ऑलमोस्ट ये कार्ट्रेज है, इनमें आपके मैक्सिमम मॉडल्स कवर हो जाते हैं। के सामने कार्ट्रेज ले आ चुका हूँ। अब इनमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप देख रहे होंगे अलग अलग वेरिएंट्स है तो कन्फ्यूजन हो जाती है हमारा मॉडल कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रिंटर का मॉडल नंबर कौन सा है। अब दोस्तों मैंने आज आपको सारी अप्रॉक्सीमेटली HP की, कैनन की, एप्सन की, ब्रदर की सभी इंक्स के रिगार्डिंग बताया है, जिसमें हमने आपके सभी इंक्स के मॉडल नंबर, सभी इंक्स का सब कुछ हमने आपको बताया है, क्या क्या उनके प्राइजेज़ हैं, कैसे जेन्युइनिटी चेक होती है और क्या क्या उनकी वैलिडिटी है। ऐसे ही दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा कि ये इंक्स को आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे इंक को डालना है और इसकी कलर कोडिंग क्या होती है। एक चीज़ का सबसे मेन ध्यान रखने वाले, कलर कोडिंग बहुत मैंडेटरी है। जिस इंक को आप, जैसे मान लीजिए ब्लैक इंक को आप ब्लैक इंजेक्ट में जब आप प्रिंटर में डालेंगे तो वहाँ पर भी आपका सेम मॉडल नंबर इंक के साथ मैच करता हुआ डलना चाहिए। वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे दोस्तों मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स दोस्तों, अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल गैजेट एडवाइजर को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।